राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि जया एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। कहते हैं इस दिन व्रत करने से मनुष्य भूत प्रेत योनि से मुक्त होकर के सीधा स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्यों इतनी खास है यह जया एकादशी? कैसे करें इसकी पूजा और कौन से उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं? स्वागत है आप सबका दैनिक ज्ञान यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपके लिए लाए हैं आज जया एकादशी 2025 का संपूर्ण रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है, लेकिन जया एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन व्रत करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से न केवल भूत प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है, बल्कि व्यक्ति को अगले जन्म में भी पुण्य का लाभ मिलता है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति स्वर्ग में उच्च पद प्राप्त करता है। जीवन में आने वाली हर कठिनाई स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लेकिन जया एकादशी 2025 का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। जया एकादशी 2025 का व्रत करने से पहले इसके सही मुहूर्त को जानना बेहद जरूरी है। इस बार जया एकादशी का व्रत कब मनाया जाएगा? जया एकादशी शनिवार फरवरी 8 2025 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है? फरवरी 7 2025 को सायंकालीन बेला में 9:26 पर प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि जो समाप्त हो रही है फरवरी 8 को 2025 8:15 पर सायंकालीन बेला में होगी। व्रत का पारण करने का समय जो रहेगा 9 फरवरी को रहेगा। व्रत तोड़ने का समय 7:04 से प्रातःकालीन बेला में 9:17 तक रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि सही समय पर व्रत का पारण करना बेहद आवश्यक होता है, अन्यथा इसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। अब जानते हैं जया एकादशी की पूजा विधि, जिससे आप भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस एकादशी का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो इसकी पूजा विधि को सही तरीके से अपनाएं। प्रातः काल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, दीप जलाएं, पुष्प अर्पित करें और तुलसी पत्र चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र श्री हरि स्तोत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फलाहार करें, पूरे दिन भक्ति भाव से व्रत का पालन करें, रात्रि जागरण करें, भगवान विष्णु के भजन संकीर्तन करते रहें। सही विधि से पूजा करने से यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अब जानते हैं पारण विधि यानी व्रत खोलने का सही तरीका क्या है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब इसका सही विधि से पारण किया जाए। द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान करें, भगवान विष्णु को फल, दूध और पंचामृत का भोग अर्पित करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्वयं भी सात्विक भोजन करके व्रत का समापन करें। यदि आप इस विधि का पालन करते हैं तो निश्चय ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जया एकादशी से जुड़ी एक अद्भुत कथा भी है? आइए इसे भी जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जया एकादशी की कथा स्वर्गलोक से जुड़ी हुई है। एक बार इंद्रलोक में उत्सव का आयोजन हो रहा था, जिसमें गंधर्व, अप्सराएं और देवता शामिल हो रहे थे। वहीं गंधर्व परिवार का एक सदस्य माल्यवान सुंदर अप्सरा पुष्पवती के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि वह अपने कर्तव्यों को भूल गया। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया और वह धरती पर भूत योनि में जन्म लेने के लिए मजबूर हो गया, बेबस हो गया। वह बहुत दुखी था, लेकिन उसने जया एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से श्राप से मुक्त होकर फिर से स्वर्ग लौट आ गया। इसलिए जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसे भी सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि जया एकादशी पर क्या दान करना चाहिए। अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। फल, तिल और गाय को चारा खिलाएं। तुलसी, घी और दक्षिणा का दान करना विशेष फलदायी होता है। गौ सेवा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जया एकादशी का व्रत आपके जीवन में चमत्कारी प्रभाव डालेगा। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, अब इस पर बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं जया एकादशी के दिन किन चीजों से हमको बचना चाहिए। अनाज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी न करें। व्रत के दिन चावल और अन्य अनाज खाना वर्जित माना गया है। क्रोध और झूठ से बचें। इस दिन मन और वाणी को शांत रखें। शारीरिक संबंध और आलस्य से बचें। इस दिन संयम का पालन करना बहुत जरूरी है। किसी का अपमान न करें। इस दिन की पवित्रता बनाए रखने के लिए दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करें। याद रखें जया एकादशी का व्रत केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से भी शुद्धि का प्रतीक है, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान वीडियो में रखें। दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर इस चैनल पर आपके लिए ज्ञान की वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।